शिवम जी और अनुराग भदौरिया, रखिए रशीदी जी को भी, वो चाय कॉफी जो पी रहे हैं पीने दीजिए। लेकिन हाँ शिवम जी जरा बताइए मेरे को, पूरा विपक्ष कह रहा है कि बाबा बांटने की बात कर रहे हैं, बाबा काटने की बात कर रहे हैं। बाबा ने आज भी बोला 370, ये हैं वो लोग जो 370 वापस लाने की बात करते हैं, वो बांटने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एकता की बात कर रहा हूं, बटो मत। जो भारत विरोधी है वो काटने का काम करेगा अगर तुम बढ़ जाओगे तो। और जो एक और सवाल मैंने पूछा, 70 साल तक से ज्यादा कांग्रेस हर इलेक्शन में, छोटा बड़ा, म्युनिसिपल से लेके देश के इलेक्शन तक, अकलियत के नाम पे मुसलमान एकता की बात करती रही, किसी को दिक्कत नहीं है उससे। तब भारत को बचाना बात, हिंदू एकता से भारत तोड़ने की बात आ जाती है। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शिवम त्यागी और ऐश्वर्या को अगर कोई आकर ये कहता है, या फिर फॉर दैट मैटर किसी को भी, सबको मिलकर आकर कोई ये कहता है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि ये बांटने वाला नारा कैसे हो सकता है। मेरे इस देश में, मेरी इस देश की संस्कृति में, सनातन में हर एक व्यक्ति यही कहता है, माँ बाप से लेकर घर परिवार जितने भी लोग होते हैं वो सब यही सिखाते हैं कि बेटा आपको बंटना नहीं है, आपस में एक रहना है, मिलकर रहना है, साथ रहना है, तभी आप मजबूत रहेंगे, वरना पड़ोसी से लेकर और जितने भी लोग हैं वो सब आपका फायदा उठाएंगे। अगर इसी बात को आज जो है योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ एको कर रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ 9 सीटों के बाई इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। वो बाई इलेक्शन आज इनको लगता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ईसा से 4,500 से 6,000 साल पुराने हमारे जो है उपनिषद है, वेद हैं, वेदों को ऐसा कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, 4,500 साल पहले कहते हैं मैक्स म्यूलर के हिंदुस्तान में सनातन में जो वेद हैं वो 4,500 साल पुराने हैं। वेद में खास तौर पर अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 191वें सूक्त में लिखा हुआ है दैट सगच्छ्वम स समिध्वम स वमनासि जानताब देवा भागम यथान पूर्वे संजनाना उपासते, अर्थात आपको एक रहना चाहिए, आप परस्पर एक रहकर रहे, परस्पर मिलकर प्रेम से रहे, परस्पर ज्ञान अर्जित करते रहे। जिस प्रकार श्रेष्ठ जन एकमत होकर ज्ञानार्जन करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आप भी ऐसे ही रहें। और आगे लाइनों में लिखा है समानो मंत्रः समीतिः समातितः समाननः मह चित्तमिषामः, अर्थात अगर कोई बात आज से, या आज से तो 8,000 साल हो गए, लेकिन ईसा से भी 4,000 साल पहले से हमारी संस्कृति हमारे सनातन में कही जाती है, हमारे परिवार में कही जाती है, हमारे समाज में कही जाती है, और आज उसी बात को आकर श्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, संघ कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो ये सिर्फ चुनाव के लिए कैसे हो सकता है भाई? ये 9 सीटें आपको दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बांटकर जो है सत्ता की मलाई चाटना चाहते होंगे, तो इसलिए आपको ये बुरा लग रहा है नारा। लेकिन मैं तो कहता हूं, अनुराग भदौरिया को मैं चैलेंज करता हूं, उनके परिवार वाले भी जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी उनको यही कहते होंगे, अनुराग भदौरिया आप अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक रहना, बंटना मत। लेकिन आज उनकी क्या है कि पॉलिटिकल कंपल्शन है, मजबूरी है बेचारों की कि इस तरह के नारों का जो है समर्थन भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि इस तरह के नारे देश को, समाज को एकजुट करने के लिए हैं, और देश और समाज वैसे भी एकजुट रहना ही चाहिए। लेकिन हां, कुछ लोगों की बेचारों की मजबूरी है, जिनकी राजनीति, जिनकी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चलती ही जाति पर हो, बांटने पर हो, तुष्टीकरण पर हो, आज उनको वो नारा कैसे समझ में आएगा? अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, अनुराग दादा, समाजवादी पार्टी। देखिए मुझे पहली बार पता चला है कि काटना बड़ा अच्छा शब्द होता है। ये तो नकारात्मक शब्द माना जाता है। जोड़ने की बात हो सकती है तो अच्छा लगता है कि जोड़ा जा सकता है। और सनातन की बात हो रही, सनातन कब नफरत की बात सिखाता है? सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो पूरे वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है, तो सभी को अपना मानता है। तो आप सनातन की बात कहाँ कर रहे हैं? सनातन की बात करते तो आप कभी नफरत की बात नहीं करते, आप जोड़ने की बात करते, आप प्रेम की भाषा की बात करते, एक दूसरे की सम्मान की बात करते। वो एक दूसरे को सनातन कभी भी अपमान करने का शब्द नहीं सिखाता है किसी को भी। लेकिन उसके बारे में आप कहाँ बोलोगे? क्योंकि आपको बोलना ही नहीं है। आप समाज के अंदर में चूंकि असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, उपचुनाव आ गया है, आपको पता है कि आपकी 9 की 9 सीटें हार रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, और झारखंड भी हार रहे हो, तो आप सोचते हो कुछ 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। आप माहौल बनाया आपने, लेकिन नहीं, आप बीजेपी 9 की 9 सीटें हार रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं बना तो पता क्या किया? चुनाव ही टाल दिया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख 20 तारीख पे ले गए। 13 पे इनको लगा कि नहीं ये तो मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि दिवाली पे सभी लोग आए हैं, क्योंकि लोग जो यूथ जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है वो बाहर जाके नौकरी करना पड़ रहा है उसको, ये रोजगार दे नहीं पाए जिन्होंने वादे किए थे, वो रोष में है। उन्हें पता है कि 13 तारीख तक रुकता और वोट डाल के जाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन कितना भी कर लो,
वो फिर भी वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें नहीं, भारतीय ये जनता पार्टी नहीं, हारेगी। आप मुद्दों पे बात नहीं करते, ओके, बात बेरोजगारी, एक मिनट, आप बात महंगाई पे नहीं करते, आप किसानों पे नहीं करते, आप मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हो मुद्दा डाइवर्ट। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं जातीय जनगणना का खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ। मतलब जातियों में बांटना संविधान का खिलाफ कैसे? देखिए, एक आदमी जो समाजवादी के हैं, जिनका नाम अनुराग भदौरिया पीडीए है, जो माथे पर तिलक, अनुराग जी रिलैक्स, तिलकधारी है, लेकिन राम लला के द्वार नहीं गए आज तक। हाँ, जो माथे पर तिलक लगाकर आए। अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज। जो जिनका नाम अनुराग भदौरिया है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो माथे पर तिलक लगाए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की वजह से अगर चुनाव को थोड़ा 2 दिन के लिए पीछे हटा दिया तो कहते नहीं हारेंगे तो तब भी। अरे जब आपको कार्तिक पूर्णिमा का रेलेवेंस ही नहीं पता तो मैं क्या करूं? जब से पार्टी पैदा हुई है तब से मुस्लिमों की राजनीति करते आते हैं, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा की वजह से अगर सभी पार्टियों ने यह कहा है कि भाई ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लोग अपने घर से 3-3 दिन के लिए चले जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अनुराग भदौरिया से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो पूजा अर्चना करते होंगे, इस वजह से उनको कार्तिक पूर्णिमा समझ में नहीं आ रही है। तो खैर मंदिर भी नहीं जाते, राम मंदिर भी नहीं गए, लेकिन इस देश के 100% हिंदू मंदिर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, और चुनाव उसके लिए 2 दिन पीछे हट भी सकता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ही चुनाव हरियाणा में भी पीछे हटा था, लेकिन वहां पर भी आप यही कहते थे हम जीतने वाले हैं, जीत जाएंगे। क्या हुआ? ना आपको कोई पूछता है मैं कौन खामई खां, ना आपको कोई सीटें देता है। स्थितियां बेइंतहा खराब है, रोता धोते आप वैसे ही फिर रहे। महाराष्ट्र में 2 सीटें मिली है ले देकर आपको। और AIMIM ऑल्सो, ओके AIMIM ऑल्सो। आदिल हसन जी जवाब दे। आपको तो खुश होने नहीं, आपने दे दिया जवाब। मैं आ रहा हूं वापस, अभी ओपनिंग कमेंट से 2 लोग बोले नहीं है। अनुराग जी वापस आऊंगा। AIMIM को तो खुश होना चाहिए आदिल भाई। जवाब ले लो ना। बैरिस्टर साहब खुश है? बुलवा दिया। नहीं, बैरिस्टर साहब खुश है, बैरिस्टर साहब बहुत खुश है, क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली स्पीकिंग, एक रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूं, आपको तो बाबा ने बना बनाया मुद्दा दे दिया आपके हिसाब से। अगर बाबा बांटने और एंटी मुस्लिम, क्योंकि आज जो आपके छोटे ओवैसी साहब हैं उन्होंने तो साफ कहा कि मुसलमानों को धमकी, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, तो आपको तो कुछ नहीं, तो आप जो राजनीति करते हैं आपको तो धन्यवाद करना चाहिए बाबा का। आपकी भी राजनीति चल निकलेगी अगर आपका आरोप ठीक है या फिर समाजवादी पार्टी का आरोप ठीक है तब। ऐश्वर्या साहब, आज छठ है, योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको बॉम्बे के स्टेशनों पर, बांद्रा पर, गुजरात के स्टेशनों पर और दिल्ली के स्टेशनों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल और झारखंड के लोग छठ बनाने में कितनी दिक्कत हुई और आने में कितनी तकलीफ हुई उन लोगों को। जेपी नड्डा चार्टर्ड प्लेन से बिहार में आकर छठ मना रहे हैं और 30,000 और 40,000 रुपए का प्लेन का टिकट है जो बिहार का लोग बिहार आना चाहता है, बैंगलोर से, बॉम्बे से छठ बनाने, दुबई जाना। मैं आ रहा हूं, दे रहा हूं, बस बात पूरी हो, मुंबई लोकल से चलते हैं, बात बस पूरी हो जा रही है। छठ बनाना महंगा हो गया है, समझ लीजिए, छठ मंगाना महंगा। नरेंद्र मोदी बोलते थे हवाई चप्पल वाले लोग प्लेन पे चलेंगे, नरेंद्र मोदी तो प्लेन पे चल रहे हैं, अमित शाह चल रहे हैं चार्टर्ड प्लेन पे, जेपी नड्डा चल रहे हैं, लेकिन बेचारा बिहार का लोग जो गरीब है वो आज 40,000 रुपए टिकट देकर आ रहा है। दुबई सस्ता है ऐश्वर्या साहब जी। पूछिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम कंट्री का पूरा इन्वेस्टमेंट, अरामको का और सबका इन्वेस्टमेंट गुजरात के लिए क्या, उत्तर भारत के भी हिंदुओं के लिए, बिहार के भी हिंदुओं के लिए, बंगाल और झारखंड के भी हिंदुओं का चिंता कर देते, वहां भी इन्वेस्टमेंट करा देते। हर इन्वेस्टमेंट गुजरात में होता है, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर वहीं जाता है, चाइना का वहीं जाता है, सब इन्वेस्टमेंट वही होता है। जरा सा शर्म नहीं आती है? हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के हिंदुओं का, बंगाल और झारखंड के हिंदुओं की चिंता नहीं है। सिर्फ उनका जो एक रामवीर है कुंदरकी लड़ रहा है, वो टोपी पहन के मुसलमानों के मस्जिद में जाकर वोट मांग रहा है। आप देख लीजिए कुंदरकी से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में, तो मुसलमानों का जहां वोट चाहिए वहां भीख मांगिएगा और उसके बाद मुसलमानों को गाली दीजिएगा। अजीत पवार का भ्रष्टाचार क्या हुआ, छगन भुजबल का क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की है। हाँ, क्योंकि आपने छठ पूजा की बात की और जो मेरा टॉपिक है, बटेंगे तो कटेंगे, जरा सुन लेते हैं। छठ पूजा पे ही बाबा ने जो अभी कुछ क्षण पहले रिएक्शन दिया, उसके बाद रशीदी जी आ रहा हूं, नहीं सुन लीजिए जरा, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है चलिए मैं हाँ चलाइए जरा, फिर बताता हूं बाद में आपको। योगी आदित्यनाथ, 40 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है।
एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का तो साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे।